7वीं कक्षा के छात्र नंगे पैर पाठ की बेबी के घर चले, बेबी से वार्तालाप करने। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार बेबी अपनी माँ से पूछती है डाकिया के बारे में कि वो नंगे पैर क्यों आता है, और तब उसे बहुत दुख होता है, वो भावुक हो जाती है। माँ जब कहती है कि कोई यूं ही नहीं नंगे पैर घूमेगा बेटी, और वो पैसे जमा करती है, 5 रुपये जमा कर लेती है। तो हरीबा आता है, जूता बनाने का काम करता है, उसको पैसा 5 रुपये दे देती है और कहती है जूता बना देने के लिए। हरीबा बेबी के पाँव की ओर देखता है, और वो भी दिव्यांग बाला है, लेकिन हरीबा ऐसा बोलता कुछ नहीं है जिससे कि बेबी को तकलीफ हो। कहता है बहन माप ले लूं? तो उसने कहा नहीं, मेरे पैर का नहीं। और बेबी चुपचाप करना चाहती है ताकि बिना बताए जो कर्तव्य भाव होता है वो अत्यधिक आनंदित करने वाला होता है, और जब सबकी जानकारी में आ जाती है तो उसका आनंद कम हो जाता है, इसलिए नहीं बताना चाहती है। और हरीबा जब माप लेने की बात कहता है तो अब बेबी चिंतित हो जाती है कि अब तो खेल बिगड़ जाएगा, अब क्या कहें। फिर देखिए कहता है क्या कि अच्छा अब 2 दिन के बाद तुम आना। उस समय नाप की बात नहीं कह रही है बेबी, हरीबा को बोलती है कि तुम 2 दिन के बाद आना। और 2 दिन के बाद क्यों कहा उसने कि उसके बाद फिर दूसरे दिन डाकिया आता है, डाक देकर जब जाने लगता है, और फिर क्या करती है, अपने फ्रॉक की जेब से प्रकार निकालकर सीढ़ियों से जब नीचे उतर जाता है तो पोस्टमैन के जो पदचिह्न है उसको मापती है, और उस माप को आड़ा सीधा जैसे माप लेती है। और उसके बाद हरीबा आता है तो हरीबा को वो जूते बनाने के लिए वो माप दे देती है। हरीबा जूता बना देता है, और तब फिर एक दिन डाकिया आता है और बेबी के आने की राह देखने लगता है। जब बेबी की राह देखने लगता है तो बेबी अखबार में उसके लिए बनवाए गए जूते लपेट कर उसको देती है, और जब पोस्टमैन यानी डाकिया उस अखबार में लपेटे हुए जूते का बंडल देखता है तो उसका मन भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और पोस्टमैन क्या कहा, इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर को जूते दिए, उसके पैर नहीं है, वे मैं कैसे दे सकूंगा। काम खत्म करके वह पोस्ट ऑफिस गया, बड़े बाबू के टेबल के सामने जाकर बोला, साहब मेरी लाइन बदल दीजिए, सिटी में कहीं बदली कर दीजिए। ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि उसको लगा कि बेबी दिव्यांग है, और उसने एक सकलांग को जूते दे दिया, और उसने बेबी को क्या दे दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमारी उम्र अभी कम है, हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मन में अपने लिए कोई परोपकार का लक्ष्य बना लें तो फिर कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहेगी आपके लिए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यूं ही नहीं कहा है किसी ने। इसलिए आप जब दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो कोई भी काम कठिन नहीं है, और इसके लिए ना ही किसी उम्र का आप मोहताज है कि हम विशेष उम्र में पहुंचेंगे तब हम परोपकार करेंगे। हम अपना जीवन प्रतिदिन संपूर्ण जिए, हम किस्त में जीवन, इंस्टॉलमेंट में जीवन ना जिए कि हम अभी नहीं बाद में ऐसा जब हम समर्थ होंगे तो कर सकते हैं। क्या पता जब आप समर्थ होंगे
तो उस समय कैसी परिस्थिति रहती है। इसलिए आप मन में वो भाव ले आए कि हमारे माध्यम से हमसे लोगों का उपकार हो, परोपकार हो, तो आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। क्या आपने एकलव्य को नहीं सुना? एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से अस्वीकार कर दिया और जंगल में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर एकलव्य ने अभ्यास किया और द्रोणाचार्य के शिष्यों से श्रेष्ठ धनुर्धर साबित हुआ। यहाँ दिव्यांग की बात ही मैं करूं, क्योंकि वे भी दिव्यांग है, तो दिव्यांग की बात मैं करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अष्टावक्र जो बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे, राजा जनक की राजसभा में अष्टावक्र के पिता को पंडितों ने पराजित कर दिया था। पहले शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ में अष्टावक्र के पिता पराजित हो गए थे और पहले पराजित होने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि उन्हें कैद खाने में डाल दिया जाता था। जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो बाहर खेलने जाता था, सब चिढ़ाते थे, इसके तो पिता ही नहीं है, इसका पिता कहाँ है, हाँ सबका पिता है, इसके पिता तो है ही नहीं। अब वो आकर एक दिन अष्टावक्र माँ से जिद करने लगा और माँ से पिता के बारे में पता पूछा और माँ के सामने बहुत जिद करने पर अष्टावक्र नाम पड़ा कि आठों अंग से टेढ़ा थे। इसलिए और उसी पिता के शाप के कारण गर्भस्थ शिशु अष्टावक्र टेढ़े हो गए आठों अंग से। और तब उन्होंने मिथिला नरेश की सभा में जाकर, राजा जनक की सभा में जाकर उनके पंडितों को, उनके आचार्यों को, विद्वानों को पराजित कर दिया और अपने जीत का पुरस्कार के स्वरूप अपने पिता को कैद खाने से छुड़वा लिया। तो आप मन में ठान लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में अपार बल है, अपार संभावनाएं हैं, अपार ऊर्जा है। बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले मन में सात्विक प्रवृत्ति लाइए, परोपकार की भावना लाइए, दृढ़ निश्चय लाइए, फिर आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके लिए बाधा शब्द आपके शब्दकोश में, डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।